हेलो फ्रेंड, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न है से क्या करना है, इसमें करना है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन करना है। यानी अनंत विस्तार का एक तार लेना है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो और इसके पास चाहे निकट, जिसको बोलते हैं नजदीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, यही करना है। तो आइए उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान क्या कर लेंगे, एक समान ले लेंगे, हम तार ले लेंगे। एक समान क्या लेंगे, तार ले लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम एक समान तार ले लिए हैं जिस पर अनंत तार ले लिए हैं, अनंत लंबाई के तार लिए हैं जिस पर एक समान आवेशित किया गया है, जिसको तार को देख लीजिए सबको आवेशित किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया गया है। और सबसे पहले इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। क्या कर लेंगे, गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, क्योंकि गॉस के नियम से ही हमको प्रूव करना है। तो गॉसियन पृष्ठ माने तो यहाँ पर देख लीजिए ये बेलन जैसा एक आकृति बन गया। तो यहाँ पर तीनों में देख लीजिए, S1 इसको मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, इसको S3 मान लीजिए। सरफेस यानी सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। इसको एक यहाँ पर अल्पांश ले लीजिए, एक S2 में अल्पांश ले लीजिए, एक S3 में अल्पांश ले लीजिए। ठीक है ना, इतना समझ में आया होगा। अल्पांश लिए तो समझ में आया ना। अब देखिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है से लंबवत होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो देखिए लंबवत है और ई भी लंबवत है। ठीक है ना, तो इसके बीच कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण पे केवल केवल ध्यान देना है आपको। पी देख लीजिए यहाँ पर लिए हैं, तो इसके लंबवत ई भी है और डी ए भी लंबवत है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ भी सेम कंडीशन वही, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका लंबाई कितना है, एल है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये शायद समझ में आया होगा। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कि एक अनंत लंबाई का सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या लिखना है कि माना कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। देख लीजिए प्लस आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व आपको लेमडा लेना है। रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़े होंगे आप बहुत अच्छे से। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा लेना है। इस आवेशित तार से आर दूरी पर बिंदु P है जहां तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। देख लीजिए यहाँ आर दूरी पर है, बिंदु P पर यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया आर दूरी पर। यहाँ पर हमको बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर बताना है। तो इसके चारों ओर क्या किए, गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिंपल है, लिखना है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई ई बराबर ई डी ए ई S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। ई डॉट डी ए है, डॉट प्रोडक्ट वाला है। फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा हो गया, ई डी ए कोस थीटा हो गया, ई डी ए कोस थीटा होगा, प्लस प्लस। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए फाई ई में S1 के लिए कितना था, 90 डिग्री था। S2 के लिए 0 डिग्री और S3 के लिए भी 90 डिग्री। कितना, S3 के लिए भी 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर S1 के लिए 90 डिग्री, S2 के लिए 0 डिग्री और S3 के लिए भी 90 डिग्री। तो यही यहाँ पर भी लिखा गया है। आपको इतना तो पता होगा, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तब फाई ई बराबर ई तो पूरा 0 हो गया, दिखाई दे रहा है, ई वाला 0 हो गया, ई हो गया ई डी ए और ये भी हो गया 0। तो 0 प्लस S2 यहाँ पर हो जाएगा, S2 हो जाएगा ई डी ए 1 प्लस 0, यही होगा ना। फाई ई बराबर ई S2 डी ए, केवल डी ए बचा, ई को क्या किए, बाहर निकाल दिए। क्या किए, ई प्लस में नहीं होगा, ई हो जाएगा। ई को क्या किए, बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, यही ना किए हैं, ई को हम बाहर निकाल दिए, यहाँ प्लस नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस नहीं होगा, ई को बाहर निकाल दिए। अब देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल।
जो बेलन का होता है, ई बराबर 2πRL ए, ठीक है ना। फिर है कि गॉस के प्रेमिस से हमको प्रूफ ही करना है, तो गॉस के प्रेमिस से चलेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। गॉस के प्रेमिस चलेंगे, फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। चूंकि लेमडा जो है, लेमडा बराबर होता है क्यू अपान में एल, सबको पता है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल। लेमडा एल हो जाएगा ना क्यू बराबर, तो यहाँ पर उसी से दिया हुआ है। फाई बराबर हो गया लेमडा एल, क्या हो गया, फाई ई बराबर लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए समीकरण थर्ड मान लिए, क्या, इसको समीकरण थर्ड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड से सब दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर करेंगे। ई टू पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यही ना किए। अब आसान है। अब इधर छोड़ेंगे लेमडा, इधर छोड़ेंगे एल से एल कट जाएगा ना। ई छोड़े इधर, लेमडा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। अब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपन में आर न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इतना तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर अब बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।